इंटरव्यू अच्छा था। बहुत काम एनवायरनमेंट था, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होने का है। बहुत अच्छा था। हर दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आता है यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी होता है और अगर नोट्स बनाना नहीं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू करेंट अफेयर्स ही मोस्टली रहते हैं, तो कुछ अलग सा क्वेश्चन नहीं होता, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं होता है। जो करंट में चल रहा है उसी से रिलेटेड है, आपके डैफ से रिलेटेड है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सभी लोग आना चाहते हैं तो सभी लोग आएँ, बहुत अच्छी जर्नी होती है। एज ए एस्पिरेंट थोड़ा अप डाउन्स होते हैं बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इंटरव्यू मोस्टली मेरे डैफ, मेरे सब्जेक्ट बैकग्राउंड, क्लाइमेट चेंज और श्रीलंकन क्राइसिस, यही सारे टॉपिक्स थे। इंटरव्यू अच्छा था। बहुत काम एनवायरनमेंट था, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होने का है। बहुत अच्छा था। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और एजुकेशन क्या है? मेरा नाम अरुणेश हुआ। मैंने बीटेक किया है NIT राउरकेला से। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया है और तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। ओके सर, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। और इंटरव्यू कौन सा था? फर्स्ट इंटरव्यू। और कैसे तैयारी करी आपने? कोचिंग लिया फिर सेल्फ स्टडी? मोस्टली सेल्फ स्टडी। कोचिंग नहीं लिया आपने? नहीं, मैं कोचिंग ज़्यादा नहीं लिया हूँ। सर कोचिंग का रोल बहुत ज़्यादा बताते हैं लोग, कहते हैं कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ इस पे आपका क्या कहना है? आपने कोचिंग लिया नहीं है तो किस तरीके से मैनेज किया आपने अपनी पढ़ाई को, रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें? एक्चुअली मैं अभी इस टाइम पे तो नहीं बोल सकता हूँ कि कितना ज़रूरी है। अगर मैं क्लियर कर लूँगा उसके बाद मैं भले ही बोल पाऊँगा कि कोचिंग ज़रूरी भी है या नहीं। सो अभी के लिए तो बस यही है कि जिनको लगता है कोचिंग ज़रूरी है वो कोचिंग ले सकते हैं, अदरवाइज़ खुद से भी किया जा सकता है। ओके सर, आप अगर 2 मिनट में अपनी स्ट्रेटजी बता पाओ, किस तरीके की अप्रोच रहती थी आपकी? ओके, तो मेरी स्ट्रैटेजी वही जो नॉर्मल होती है, सुबह उठ कर के पढ़ाई करना। कंटिन्यूस रिवीजन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, निकलने के लिए। तो फिर जब भी एग्ज़ाम होता था तो बस केवल प्रैक्टिस और रिवीजन, बिना रिवीजन के थोड़ा मुश्किल है। ओके सर, न्यूज़पेपर का रोल बहुत होता है, न्यूज़पेपर को कैसे मैनेज करते हो और न्यूज़पेपर से नोट्स वगैरह कैसे बनाते हो? जब नोट्स बनाने बैठते हैं एस्पिरेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कहाँ से मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे निकालते हो? हर दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस भी आता है यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी होता है और अगर नोट्स बनाना है तो वो उस एनालिसिस को देख करके दोनों का क्यूमुलेटिव बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी का न्यू बैच 13 अप्रैल को स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको जीएस की 20 बुक्स मिलेगी, यूपीएससी का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसी के अलावा फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022, जिसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स होगी जो एवरी मंडे को 8 PM पे होगी। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 मिनट्स मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसी के अलावा T20 डेली करंट अफेयर्स जो अप्रैल में है, मंडे टू फ्राइडे होगी 7:30 बजे। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिनट्स मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा फ्री टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही एनरोल करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाएं। प्रीलिम्स की अगर बात करी जाए, 5 जून को प्रीलिम्स होने वाला है, तो उसकी कैसे स्ट्रेटजी थी आपकी? प्रीलिम्स में जितने मॉक दे सकते हैं उतने दें। मॉक देने से मालूम याद हो जाता है सारी चीज़ें और इसके कारण फिर प्लस स्ट्रैटेजी बन जाती है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं नहीं करने, तो जितने ज़्यादा मॉक हैं उतने ज़्यादा मॉक दें। ओके सर, आपने बताया आपका ये 3rd अटेम्प्ट था, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? जर्नी 3 साल 3.5 साल हो गए, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे, स्ट्रेस फ्री कैसे रखते थे? तो मैंने पहले अटेम्प्ट जब मैं नौकरी में था तभी मैंने दिया था, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में कोरोना ही था, तो हो गया, मतलब चला गया वैसे ही। तो मोटिवेशन के लिए अगर खुद में है विश्वास तो फिर हो सकता है, उसके लिए कुछ अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, मेंस के लिए अगर आंसर राइटिंग की बात करी जाए तो आंसर राइटिंग को कैसे मैनेज करते थे? कैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैंने प्रैक्टिस किए हैं, मैंने किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ नहीं लिए थे, तो मैं तो कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर दें तो वो बहुत बेनिफिशियल है। ओके सर, 2 मिनट आपके और लेंगे। सर, जो एस्पिरेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट हो गया और इंटरव्यू तक आते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या मैसेज होंगे, क्या एडवाइस होंगे?
अभी तो मैं भी सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो मैं उस पर फिर भी कमेंट अगर नहीं एक कर सकता मोटिवेशन के तौर पर अगर बताना चाहो। हूँ। ये मैं तभी बोलूँगा अगर मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, अभी तो मैं ही एस्पिरेंट हूँ, तो मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सर अभी इंटरव्यू की बात करेंगे, इंटरव्यू रूम का कैसा माहौल था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? बहुत काम माहौल रहता है। वो लोग पहले ही से आपको बता देते हैं कि डरने का है नहीं, तो बहुत काम है, कंपोज इन्वायरमेंट रहता है। आप बस अपने जो मन में है सो आप बोल दीजिए। ओके सर, सोशल मीडिया पर लगातार हम देखते हैं कुछ डबल मीनिंग क्वेश्चंस वायरल होते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस तरीके के कोई क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इंटरव्यू? नहीं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, रिलेटेड टू करेंट अफेयर्स ही मोस्टली रहते हैं, तो कुछ अलग सा क्वेश्चन नहीं होता, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं होता है। जो करंट में चल रहा है उसी से रिलेटेड है, आपके डैफ से रिलेटेड है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके सर, फाइनल क्वेश्चन, जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी में आना चाहते हैं उनके लिए आपके क्या मैसेज है? एकदम आए, सभी लोग आना चाहते हैं तो सभी लोग आएँ, बहुत अच्छी जर्नी होती है। एज ए एस्पिरेंट थोड़ा अप डाउन्स होते हैं, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू अच्छा था, बहुत अच्छा था, कॉर्डियल इन्वायरमेंट था, लोग बहुत काम है, आपकी सुनते हैं, आपको सुनाना है, बस बहुत अच्छा था। मैं 2019 में मैंने जॉब छोड़ी थी, उसके बाद मैंने तैयारी करना चालू किया। कितना दिन लगता है ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे और टाइम फैक्टर पे, लक पे, सारी चीज़ें एक साथ काम करती है, तब जाके यूपीएससी निकलता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊँगा बहुत ज़्यादा कि कितना टाइम लगता है कि स्टूडेंट को निकलने। जी जी सर, मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कमेंट वगैरह में, तो ज़रा बताएंगे मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बनाना बहुत ज़रूरी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको मालूम चलता है कि लिखना क्या है और कैसे लिखना है। तो मैं तो वही सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज जिनको लेना है, अगर वो चाहे तो कोचिंग्स के आते हैं टेस्ट सीरीज़, वो भी ले सकते हैं। सर जैसे कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम हो गया और पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, तो क्या सर दोनों तैयारी साथ साथ किया जा सकता है या एक बार में सिर्फ यूपीएससी का तैयारी करें, क्या बेहतर रहेगा? अभी मेरा बीपीएससी का रिज़ल्ट ड्यू है, तो मैं अभी उस पर नहीं कमेंट कर पाऊँगा कि पीसीएस की तैयारी साथ में की जा सकती है या नहीं, लेकिन किया जा सकता है। हाउएवर मैं बोलूँगा कि एक टाइम पे एक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सर प्रीलिम्स में जैसा कि साइंस टेक हो गया और ये इन्वायरमेंट हो गया, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए, कई सारे कमेंट आए हुए थे। कोचिंग मटेरियल्स ही इसके लिए काफ़ी है, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स मिलते हैं। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए तो कोचिंग का ही मटेरियल चलेगा, और प्लस आपको न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ना होगा। जी सर, आज के इंटरव्यू में क्या सब पूछा गया, ज़रा बताएंगे? इंटरव्यू मोस्टली मेरे डैफ, मेरे सब्जेक्ट बैकग्राउंड, क्लाइमेट चेंज और श्रीलंकन क्राइसिस, यही सारे टॉपिक्स थे। जी सर, जैसे कि रूस और यूक्रेन का विवाद अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा विवादित था, तो इस पर कुछ पूछा गया नहीं? इस पर कोई क्वेश्चन नहीं था, श्रीलंका क्राइसिस पे क्वेश्चन था। सर एनसीईआरटी का क्या योगदान है यूपीएससी के एग्जाम में? कुछ एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ हैं, तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, आई बिलीव वो बहुत ज़रूरी है। कुछ एनसीईआरटीज़ को स्किप किया जा सकता है। हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है वो भी पढ़नी ज़रूरी है। बायोलॉजी वाले जो एनसीईआरटी है वो भी चैप्टर स्पेसिफिक पढ़ने के हैं, एनसीईआरटीज़ ज़रूरी हैं। सर आपका ऑप्शनल क्या था और ऑप्शनल का चयन कैसे करना चाहिए नए लोगों को? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, और ऑप्शनल तो जिनको जिसमें इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में जिसको पढ़ने में बोर नहीं लगता हो, मुझे तो लगता है वही ऑप्शनल लेना चाहिए। टैप से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछेंगे सर आज? टैप से संबंधित हॉबी पे 1-2 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, और वो मोस्टली आपका कंटेंट के साथ आपकी ओपिनियन देखना चाहते हैं। अगर आपके पास ओपिनियन है तो फिर आप गो थ्रू कर सकते हैं। सिचुएशनल बेस्ड नहीं था क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड। क्राइसिस पे आपने क्या भारत से रिलेट किया उसे? हाँ, भारत से रिलेट करके कैसे बताया। यहाँ पे जो फ्री की योजनाएं चलती हैं और श्रीलंका में लगभग ऐसी कंडीशन थी, आपने कुछ ठीक है सर, थैंक यू।